बेटा, तो आज हम वर्कशीट नंबर 7 कर रहे हैं क्लास 10th की, जिसका हमारा टॉपिक रहेगा अमल, क्षारक और लवण। ये आपके साइंस के सेकंड चैप्टर से लिया गया है। इस वर्कशीट में आज हम पढ़ने जा रहे हैं अमल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। इसके अलावा इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे अमल और क्षारक में अंतर और सूचक क्या होते हैं, सूचक कितनी प्रकार के होते हैं। और वर्कशीट के एंड में आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं अमल और क्षार। आपको आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रीन कलर का बॉक्स दिख रहा है और राइट हैंड साइड पे एक येलो कलर का बॉक्स दिख रहा है। ग्रीन कलर के बॉक्स में आपको क्षारक के बारे में बताया गया है और येलो कलर के बॉक्स में आपको अमल के बारे में बताया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, भोजन जो हम खाते हैं उसका स्वाद अलग अलग होता है। कभी भोजन हमें खट्टा लगता है, कभी कड़वा लगता है, कभी मीठा लगता है, कभी नमकीन लगता है। तो ये सभी प्रकार के स्वाद भोजन में मौजूद अम्ल, क्षार व लवण के कारण होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अमल के बारे में पढ़ते हैं। बेटा, अमल दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरका ऐसी चीज़ों में मिलते हैं क्योंकि इनका स्वाद क्या है, खट्टा। तो आपको पहला पॉइंट पता चल गया यहाँ पर कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। सेकंड देखिए आप, क्षारक कुछ पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा। यदि आप विलयन को उंगलियों के बीच रगड़ते हैं तो यह साबुन के जैसा चिकना लगता है। तो ऐसे पदार्थ बेटा जो स्वाद में कड़वे हों और उंगलियों के बीच रगड़ने पर साबुन जैसी चिकनाई दें, उन्हें क्षारक कहा जाता है। ठीक है। तीसरा है हमारा लवण। ऐसे यौगिक जो अम्ल और क्षार की क्रिया से बनते हैं, जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक जो हम घर में उपयोग करते हैं, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। आगे देखिए, अगर हमें कोई 3 या 4 सैंपल सामने रख दे और हमसे पूछे कि क्या आप बता सकते हैं कि ये पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, तो बेटा हम हर बार उस पदार्थ को चख नहीं सकते। हमने अभी पढ़ा कि अम्ल क्या है, स्वाद में खट्टे हैं, और क्षारक क्या है, स्वाद में कड़वे। तो कोई भी पदार्थ हमारे लिए लाभदायक भी हो सकता है और हानिकारक भी। तो इसीलिए हम हर पदार्थ को चख कर नहीं बताएंगे। तो इसका परीक्षण करने के लिए बेटा जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है उन्हें बोलते हैं सूचक। सूचक हमारे यहाँ पर 3 तरह के होते हैं बच्चों, गंधीय सूचक, प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक। अगर मैं नाम से ही आपको बताऊं, प्राकृतिक सूचक ऐसे सूचक जो कि प्रकृति से मिलने वाले पदार्थों से बनते हैं। कृत्रिम सूचक जो हमारे लैब में तैयार किए जाते हैं। गंधीय सूचक जिनमें हमें गंध से ही अंतर पता चल जाता है। तो पहले हम प्राकृतिक सूचक की तरफ चलते हैं, जैसे कि लिटमस पेपर को बच्चों अगर आप अम्ल के अंदर डुबोएंगे तो उसका रंग लाल हो जाएगा और क्षार में लगाएंगे तो नीला। लाल पत्ता गोभी का रस अगर हम अम्ल में डालेंगे तो वह लाल हो जाएगा और क्षारक में डालेंगे तो हरा। हल्दी भी हमारा एक प्राकृतिक सूचक है बच्चों। हल्दी को अगर हम अम्ल में डालेंगे तो कोई भी बदलाव नहीं आएगा, लेकिन अगर हम हल्दी को क्षारक में मिलाएंगे तो वो लाल हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको, जैसे आपके कपड़ों पर हल्दी का दाग लगता है, मम्मी उस पर साबुन रगड़ती है तो हल्दी का दाग कैसा हो जाता है, लाल, क्योंकि साबुन क्या है, क्षारक। अब हम चलते हैं कृत्रिम सूचक की तरफ। कृत्रिम सूचक हमारे 2 हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन। मिथाइल ऑरेंज को बच्चों जब अम्ल में डाला जाता है तो यह अम्ल को लाल रंग में बदल देता है और क्षारक को पीले में। फिनोल्फ्थलीन को जब अम्ल में मिलाया जाता है तो अम्ल रंगहीन हो जाता है, उसमें अब कोई भी रंग नहीं आएगा, जबकि क्षारक के साथ यह गुलाबी रंग देता है। तीसरा है हमारा गंधीय सूचक, जैसे कि प्याज का रस। अगर आप प्याज के रस को अम्ल में डालेंगे
तो एक तीखी सी गंध आएगी बच्चों। अगर तीखी गंध आती है तो इसका मतलब आपको दिया गया विलयन अम्ल है, और अगर कोई भी गंध नहीं आती प्याज के रस से तो इसका मतलब आपका विलयन क्षारक है। वेनिला, अगर आपने दिए हुए विलयन में वेनिला डाला और कोई भी गंध में बदलाव नहीं आता तो दिया गया विलयन अम्ल है, और अगर कोई भी गंध नहीं आती तो वह क्षारक है। लौंग का तेल, यह भी हमारा गंधीय सूचक है बेटा। अगर आप अम्ल के अंदर लौंग का तेल डालेंगे तो उसकी गंध में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, और क्षारक में उसकी जो गंध है वह समाप्त हो जाएगी। अब आप ग्रीन बॉक्स में देखिए अपने लेफ्ट हैंड साइड पे, जितना हमने इस वर्कशीट में पढ़ा है सभी की समरी बना करके उन्होंने आपके लेफ्ट और राइट साइड में दी है। तो क्षारक में देखिए पहला पॉइंट, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, इनका स्वाद कड़वा होता है, ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड OH आयन देते हैं, और यह साबुन जैसी चिकनाहट देते हैं। हाथ धोने के लिए, नालियों की सफाई करने के लिए जितने भी पदार्थों का उपयोग होता है वह क्या होते हैं, क्षारीय। अब आप अपने राइट हैंड साइड पे आएंगे येलो कलर के बॉक्स में, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं और धातुओं का संक्षारण करते हैं। संक्षारण मतलब अगर आप लोहे को या किसी भी धातु को अम्ल में डुबो कर रख दें या अम्ल के संपर्क में रख देंगे तो उस पर जंग लग जाएगा, जैसे लोहे का जंग लगना। ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ आयन देते हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे बेटा। पहला है अम्ल और क्षारकों के बीच अंतर, तो आप ग्रीन और येलो बॉक्स से देख ही लिया होगा और अंतर आराम से लिख सकते हैं। दूसरा, घरेलू उत्पाद जैसे खिड़की साफ करने के पदार्थों में अमोनिया पाया जाता है। अमोनिया लाल लिटमस को नीला करता है, तो इसकी प्रकृति क्या है? तो लाल लिटमस को नीला कौन करता है? क्षार, तो इनकी प्रकृति क्या है? क्षारीय। सही व गलत लिखिए। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला करता है, तो क्या होगा बेटा? ये गलत, क्योंकि अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल। दूसरा देखिए ख भाग, सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। गलत, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो लाल लिटमस को नीला करता है, क्योंकि ये क्या है? एक क्षार। ग भाग, सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय व क्षारकीय विलयन में भिन्न रंग दिखाता है। सही। चौथा क्वेश्चन है, कपड़े पर लगे हल्दी के दाग साबुन से धोने पर उसके रंग में परिवर्तन कैसे आता है? तो मैं आपको ये पहले ही वर्कशीट समझाते हुए क्लियर कर चुकी हूँ कि हल्दी के दाग पर जब हम साबुन लगाएंगे तो उसका रंग लाल हो जाएगा, क्योंकि साबुन क्या है? हमारा क्षार, और हल्दी एक ऐसा प्राकृतिक सूचक है जो क्षारक के साथ कैसा रंग देता है? लाल। आशा करती हूँ वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई है तो आप हमारे चैनल लर्निंग लाइट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन और नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकें। थैंक यू।